बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो गोल्ड फोरकास्ट के हवाले से है, जो कि मिड वीक स्पेशल फोरकास्ट हमारा आया करता है वीक के मिड में। तो गोल्ड मार्केट अपडेट्स के लिए हम चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, और वहाँ पर जाकर हम फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो वीकली फोरकास्ट था वो चूँकि ईद की छुट्टियां थी और हमारी टीम जो है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हम वीकली फोरकास्ट लास्ट वीक में आपके लिए मुहैया नहीं कर सके, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। मार्केट अपडेट्स के लिए चलते हैं हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर, और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर। तो हमारे मिड वीक स्पेशल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पर वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गोल्ड मार्केट का अपडेट स्टार्ट करते हैं। हमारे मिड वीक स्पेशल का ये एपिसोड बुध या जुमेरात को आपके लिए पेश किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें तो आज जुमेरात है, जून की 12 तारीख़ है। तो यहाँ पर जीबीपी के ऊपर दिन को 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीडीपी का मंथली डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे। अगर आप जीबीपी पर ट्रेड करते हैं तो इस पर आपको अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है और आपको अच्छा प्रॉफिट भी गेन हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो शाम को 5:30 बजे यूएसडी के ऊपर कोर पीपीआई का मंथली डाटा है। उसके बाद पीपीआई का मंथली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, जो कि हर जुमेरात को आता है। तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखते हैं कि लास्ट जो कोर पीपीआई का डाटा आया था कि क्या पोजीशन थी, क्या वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था, पीपीआई के डाटा की क्या पोजीशन थी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डाटा की क्या पोजीशन थी। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पर ये आपके सामने ये देखिए, जो लास्ट हमारा डाटा आया था कोर पीपीआई का वो नेगेटिव आया था। और आपको पता है कि जब भी डाटा नेगेटिव आता है तो डॉलर वीक होता है और गोल्ड जो है वो बाय की पोजीशन होल्ड करता है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट जो है पीपीआई का डाटा चेक करें तो उसको भी ये देखें कि यहाँ पर वो डाटा भी हमारा नेगेटिव आया था, बल्कि गुज़श्ता 3 मंथ्स से ये डाटा नेगेटिव ही आ रहा है। उससे पहले फरवरी में ये डाटा पॉजिटिव आया था, जबकि मार्च, अप्रैल और मई में ये डाटा नेगेटिव ही चल रहा है। इसके बाद अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देखें तो ये अगर आप देखें यहाँ पर तो मई 29 को जो डाटा आया था वो भी नेगेटिव था और 5 जून को जो डाटा आया था वो भी नेगेटिव था। तो देखते हैं इस दफ़ा जो डाटा आता है वो हमारे लिए पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। आपने अपनी मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इन केस अगर डाटा नेगेटिव आता है तो ये देखिए, एक्चुअल लेस दैन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। लेकिन अगर यहाँ से डाटा ये देखिए, पिछले वाला जो था वो 236 था और इस दफ़ा जो लास्ट आया था वो 247 था, यानी कि उससे बढ़कर आया था। लेकिन अगर इस दफ़ा आने वाला जो डाटा है वो अगर 247 से कम आता है तो लाजमी तौर पर वो लेस देन फोरकास्ट होगा। लेकिन लेस देन फोरकास्ट वो तब होगा जब वो 242 से नीचे आएगा, क्योंकि जो इस दफ़ा की फोरकास्ट है वो 242 है। तो अगर 242 के से डाटा जो है वो कम आता है, जो लास्ट था वो 247 था और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 242 फोरकास्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो फोरकास्ट के हिसाब से डाटा आ जाता है तो फिर इस पोजीशन में लाजमी तौर पर ये डाटा पॉजिटिव ही गिना जाएगा, और ऐसी सूरत में गोल्ड वीक होगा और डॉलर स्ट्रांग होगा और मार्केट आपको नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी और हम इस पर सेल की ट्रेड लेकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे।
लेकिन ये सब चीज़ें हमें उस वक्त पता चलेंगी जिस वक्त शाम को 5:30 बजे न्यूज़ आएगी और उसके मुताबिक हम इसको ट्रेड करेंगे। टेक्निकली भी मार्केट को हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम टेक्निकली मार्केट को देखने के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर चलें, हम कल की न्यूज़ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। कल फ्राइडे है 13 जून, और फ्राइडे 13 जून को शाम 7 बजे यूएसडी के ऊपर प्रीमियम यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन एक्सपीडिशंस का डाटा है। तो ये दोनों जो न्यूज़ हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो लास्ट डे है वीक का, उस वजह से भी मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने में आती है। तो इसलिए आपने लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट को और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रख कर ट्रेड करनी है। चलते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर, और वहां जाकर भी हम कुछ लेवल देख लेते हैं कि हमें कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देखें कि ये हमारा वीकली का चार्ट जो है वो ओपन है। ये हमारी जो लाइंस हैं वो काफ़ी पहले की लगी हुई हैं, लेकिन हमारी जो ये ऊपर वाली लाइन थी ये वाली, इसको मार्केट ने जो है वो अभी ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए एक बाइंग कैंडल मार्केट ने बनाई है। इस कैंडल के ऊपर तो फ़िलहाल कोई विक नहीं है, सिर्फ नीचे मार्केट ने थोड़ी सी विक छोड़ी है और इस लाइन को इस कैंडल ने क्रॉस किया है। इसी चीज़ को देखने के लिए हम चलते हैं डे टाइम के टाइम फ्रेम में, और उसमें जाकर हम इसको मज़ीद तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे लेवल्स जो लगे हुए हैं ये काफ़ी पहले के लगे हुए हैं। आज हम इन लेवल्स में थोड़ा सा रद्दोबदल भी करेंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पर है और आने वाले टाइम में किस पोजीशन की तरफ मूवमेंट कर सकती है। अगर हम देखें तो ये हमारा एक सेलिंग लेवल था, और इसी लेवल के ऊपर से मार्केट ने पहले भी सेल ली थी और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आई, और ये हमारा जो बाइंग लेवल मौजूद था यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल इसको टैप करते हुए दोबारा से बाइंग पोजीशन होल्ड की। तो अभी हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से सेल और बाइंग लेवल जो हैं मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये जो हमारी लाइंस लगी हुई हैं इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सिर्फ हम अपना ये जो एक सेलिंग लेवल है इसको थोड़ा सा तब्दील करते हैं और इसको हम थोड़ा सा इस जगह पर ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पर हम इस लेवल को ले आए हैं। अब देखें यहाँ पर हमारा अभी सेलिंग लेवल जो है वो हमारा अब इस जगह पे मौजूद है। यहाँ से मार्केट जो है अगेन रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इन केस अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, इस लेवल की अगर वैल्यू हम आपके साथ शेयर करें तो ये 3382 का लेवल जो है वो बनता है, और यहाँ से अगर मार्केट 3382 को क्रॉस करती है तो फिर हमारे पास 3400 और 3400 से ऊपर 3450 और 3500 का लेवल जो है वो मौजूद है, और मार्केट अपना हाई ब्रेक करने की तरफ मूवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट जिस तरह पहले यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, अगर इसी तरह मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होती है तो फिर हमारे पास सबसे पहला लेवल जो है जहाँ से मार्केट हमें दोबारा बाइंग का स्ट्रक्चर फ्राहम कर सकती है वो हमारे पास ये वाला लेवल है 3320 का लेवल, यानी कि 3320 का लेवल। तो यहाँ से मार्केट जो है इस वक्त जो जिस जगह पे अभी मौजूद है वो तकरीबन 3372 के ऊपर जो है वो मार्केट मौजूद है, और अगर मार्केट इस सेलिंग लेवल से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है तो हमारे पास दोबारा 3320 से बाइंग स्ट्रक्चर मार्केट हमें मुहैया कर सकती है और दोबारा यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारे पास जो लेवल बनता है वो तकरीबन 3290 का लेवल जो है वो बनता है, और यहाँ से अगेन मार्केट हमें बाइंग स्ट्रक्चर फ्राहम कर सकती है और यहाँ से हम एक अच्छी बाय लेकर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इन केस मार्केट इसको भी ब्रेक करती है और नीचे की तरफ आती है तो देन हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा है, तो वो हमारे पास ये वाला लेवल है 3230 का, यानी कि 3230 वाला लेवल हमारे पास नीचे मौजूद है, और यहाँ से मार्केट जो है एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है और बाय में जा सकती है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कहाँ से सेल करना है और कहाँ से हमने बाय करना है।
सेल हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट ये वाला लेवल जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती। और ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा है, ये 3360 वाला लेवल है। 3366 से 3360 तक का लेवल है जो कि हमारे पास एक सेलिंग लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो 3360 से लेकर 3320 तक हमें सेल मिल सकती है और यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ सेल कर सकते हैं। और अगर मार्केट हमें 3320 पर दोबारा मिलती है, जिस तरह की ये कैंडल बनी है, तो हम यहाँ से एक बार फिर इसको बाय करेंगे और देखेंगे कि हमें बाइंग में मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो स्ट्रक्चर फ्राहम करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं तो उसको भी हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाने की सूरत में हमें मार्केट कहाँ से लेवल्स जो है वो फ्राहम करती है। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ले लें इस तरीके से, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन लगाने की सूरत में भी हमारे पास यही वाला लेवल निकल कर आता है जो कि हमने आपको पहले बताया है, यानी कि 3320 वाला लेवल। और यहीं से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हमें बाय स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। चलते हैं हम H4 में और H1 में, वहाँ पर जाकर भी लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हम H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो चैनल्स जो हैं वो बनकर आ रहे हैं। एक हमारा ये वाला चैनल है, आप भी इसी तरीके से लाइन लगाकर चैनल ड्रा कर सकते हैं। और ये हमारा ऊपर वाली लाइन है, ये दो ट्रेंड लाइंस लगा के हमने एक चैनल ड्रा किया है। इसी तरह ये हमने एक छोटा चैनल भी ड्रा किया है जहाँ पर हमने ये दो ट्रेंड लाइंस जो हैं वो लगाई हैं। तो इन ट्रेंड लाइंस को अगर फॉलो करते हुए मार्केट जो है वो मूवमेंट करती है तो हमारे पास यही वाला लेवल जो है वो निकलता है। 3380 से ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो उस सूरत में हम देखेंगे कि मार्केट ने ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ तक मूव करती है। अगर 3380 से मार्केट ऊपर जाती है तो 3400, और 3400 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 3450 और 3500 जो अपना लाइफ टाइम हाई है उसकी तरफ भी मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। मुकम्मल तौर पर मार्केट इस वक्त जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और फ़िलहाल कहीं से भी कोई सेल की पोजीशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही। अगर हम H1 में भी इसको जाकर देख लें तो वहाँ पर भी आपको किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता जहाँ से मार्केट आपको सेल में जाती हुई दिखाई दे। अगर हम इस छोटे स्ट्रक्चर में आकर देखें, जो हमने छोटा एक चैनल ड्रा किया है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो मार्केट मुकम्मल तौर पर एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप भी दिया और गैप के बाद मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। वेट करते हैं कि मार्केट 3380 से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है या मार्केट यहाँ से हमें सेल फ्राहम करती है। लेकिन 3360 से हमें सेल अगर मिलेगी तो 3360 से लेकर 3320 तक हमें सेलिंग की ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन हमने जो वहाँ पर ब्रेक करना है, अगर 3360 से हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास जो लेवल निकलेगा वो सबसे पहला लेवल जो है वो निकलेगा, यहाँ पर आपने ट्रेड को ब्रेक करना होगा क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है और हो सकता है कि मार्केट इसको टैप करके एक बार फिर बाइंग की तरफ चली जाए। इस लेवल की वैल्यू अगर हम आपके साथ शेयर कर दें तो ये तकरीबन 3346 3345 का लेवल है। तो 334645 तक हमें सेल मिल सकती है 3360 को ब्रेक होने के बाद, और उसके बाद अगला जो हमारा लेवल होगा वो 3320 होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलेंगी कि न्यूज़ पर हमें क्या अपडेट मिलती है। अगर मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आती है डॉलर के लिए तो लाजमी तौर पर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर सकती है, और अगर मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव आती है डॉलर के लिए तो फिर आप जहन में रखें कि 3380 वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट 3400 की तरफ जा सकती है। वेट करते हैं न्यूज़ का। हमने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगी, यानी कि अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट कहां तक नीचे आ सकती है, और अगर मार्केट में डॉलर के लिए
न्यूज़ नेगेटिव आएगी तो फिर मार्केट कहाँ तक ऊपर जो है वो जा सकती है। इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लें और मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह आज रात आ जाएगी, जिसमें हम अकाउंट बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से रियल ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाना है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।